तो आज जलियांवाला बाग का हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ निकाला गया है और सभी एग्जामों में आने वाले प्रश्न इसी से आएंगे। एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, एकदम पूरा क्लियर करेंगे आज। घटना की पृष्ठभूमि, रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक काला कानून पास किया। यानी काला कानून किसे कहते हैं हम लोग? रॉलेट एक्ट को ही कहते हैं। कब किया? मार्च 1919 में। किसने किया? तो ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। याद रखेंगे, किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। आगे देखेंगे कानून की खासियत। इस कानून की खासियत क्या थी? इस कानून की जो है खासियत क्या है? तो इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये ऐसा कानून था कि किसी भी भारतीय हो जिस पर संदेह हो कि यह क्रांतिकारी है, क्रांति को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए सिर्फ संदेह होता था कि यह क्रांतिकारी है, बस उसको जो है क्या कर लिया जाता था? जेल में बंद कर दिया जाता था बिना मुकदमा के। इसी को हम लोग इस कानून की खासियत, जिसे काला कानून रॉलेट एक्ट कहते हैं। आगे समझेंगे। नारा क्या था इसकी? तो नारा था, इसे क्या कहा गया? तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का विरोध। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। देशव्यापी हड़ताल किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। कब किया? 6 अप्रैल 1919 को। क्यों किया? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। आगे चलते हैं, देखते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एकदम पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ लाए हैं ताकि इसी से प्रश्न आएंगे परीक्षा में। गिरफ्तारी और तनाव। तत्कालीन कारण क्या था समझेंगे। 9 अप्रैल 1919 पंजाब के 2 सबसे लोकप्रिय और सम्मानित नेता, कहाँ के? पंजाब के। कब? तो 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि पंजाब के 2 लोकप्रिय और सम्मानित नेताओं जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया गया। अब देखेंगे कि 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि पंजाब में 2 लोकप्रिय नेता, जो सम्मानित नेता है डॉक्टर, याद रखेंगे इसका नाम, डॉक्टर सत्यपाल है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है, एकदम शांतिपूर्वक जो है यह विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज ने क्या किया? इनको गिरफ्तार कर लिया और कहीं भेज दिया। आगे समझेंगे। आगे है परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ? तो इस गिरफ्तारी से पूरे पंजाब, याद रखेंगे कहाँ? पंजाब, विशेषकर अमृतसर में, ये भी याद रखेंगे कहाँ? विशेषकर अमृतसर में भारी आक्रोश फैल गया लोगों में, जनता में के बीच जो है आक्रोश फैल गया। आगे देखते हैं। घटना का दिन। अब देखेंगे घटना का दिन 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। याद रखेंगे किस चीज़ का दिन था? बैसाखी का दिन था। स्थान अमृतसर। कहाँ? अमृतसर। याद रखेंगे कहाँ? अमृतसर का जलियांवाला बाग जो है, यह बाग जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। याद रखेंगे, यह जो जलियांवाला बाग जो है किसका है? तो जल्ली नामक एक व्यक्ति का संपत्ति हुआ करती थी, जो कहाँ है? अमृतसर में है। आगे देखेंगे। भीड़ क्यों जुटी थी? वहाँ जो है जलियांवाला बाग में भीड़ क्यों जुटी थी? तो बैसाखी का मेला मनाने के लिए। किसका मेला मनाने के लिए? तो बैसाखी का मेला मनाने के लिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थे। दूसरा, यह पहला बात था। दूसरा, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए। यानी इस बाग में भीड़ क्यों जुटी थी? तो 2 इसके कारण थे। क्या? तो बैसाखी मेला के मनाने के लिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब शामिल थे। और दूसरी यह भी बात था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया था। इसके लिए भी वहाँ जुटी थी भीड़ सभा के लिए। अब सभा का आयोजन में क्या कह रहा है कि इस सभा का आयोजन हंसराज, नाम याद रखेंगे, इस सभा का आयोजन हंसराज नामक एक व्यक्ति ने किया था।
अब पूछ देगा कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें जो सभा चल रही थी उस सभा का आयोजन कौन किया था? तो हंसराज नामक एक व्यक्ति ने किया था। यही हंसराज बाद में अंग्रेजों का सरकारी गवाह मुखबिर बन गया था। अब यह भी बात याद रखने योग्य है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, एकदम गहराई से निकाला गया है बात को, ताकि जो है प्रश्न कहीं छूटे ना। जो हंसराज जो था अंग्रेजों का सरकारी गवाह मुखबिर बन गया था। आगे समझते हैं। क्रूरता, क्रूरता की पराकाष्ठा क्या है? अधिकारी, क्या है? अधिकारी। पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है और एग्जामिनर जो है यहाँ पर बच्चों को फंसाने का भी काम करता है, इसलिए यहाँ ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। जो पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, माइकल ओडायर कौन थे? तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और अमृतसर का सैन्य कमांडर, और अमृतसर का सैन्य कमांडर कौन? जनरल रेजिनाल्ड डायर था। परीक्षा के लिए ध्यान रखें, गोली आर डायर ने चलवाई थी और पंजाब का प्रशासक ओ डायर था। याद रखेंगे, परीक्षा में यहाँ से पूछ देता है प्रश्न, गोली कौन चलवाया था? आर डायर ने चलवाया था। और पंजाब का प्रशासक कौन था? ओ डायर था। यानी माइकल ओ डायर जो था ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि प्रशासक था, लेकिन गोली कौन चलवाया था? ये चलवाया था जनरल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, आर डायर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझेंगे ध्यान से, सभी आदमी सीखिए समझिए। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ, कौन? जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में घुसा, बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता बंद कर दिया। यानी बाहर जो बाग था उससे बाहर निकलने का संकरा रास्ता मतलब एक पतला रास्ता था, और बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और कोई जो लोग थे उस बाग में बैठे हुए या कोई खड़े या घूम रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, तो उसमें जो है एक रास्ता तंग था बाग में जाने के लिए, उस रास्ता को उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया और अपने सैनिकों के साथ वहां घुसा। और जो लोग थे उनको कोई चेतावनी नहीं दी, कुछ नहीं कहा और उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। देखिए कितनी दर्दनाक बात है, समझेंगे आगे, ऐसे पढ़ेंगे कि कभी फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। गोलियों का आंकड़ा, गोलियों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 मिनट तक, कितने मिनटों तक? 10 मिनट तक। समझिए, सोचिए कि 10 मिनटों तक अगर बाग में गोली चलाई जाए क्या होगा। 1650 राउंड गोलियां चली थी। इसका ये जो काउंटिंग है, गिनती, इसको भी याद रखेंगे। 1650 राउंड जो हैं गोलियां चलाई गई थी, 10 मिनट तक लगातार निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी लोगों ने। समझिए कितना भयावह, कितना दर्दनाक सीन रहा होगा। आगे समझते हैं हम लोग। मौतों का आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा यह विवादित है। क्या है? विवादित है। क्या है? विवादित। इसमें समझेंगे कि किन लोगों ने कितना बताया। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट, ब्रिटिश सरकार ने बताया कि मात्र 379 लोगों की मौत और 1200 लोग घायल हुए हैं। ये ब्रिटिश सरकार की आंकड़ा है। उन्होंने बताया कि मात्र जो है 379 लोगों की मौत हुई है और 1200 लोग घायल हुए हैं। कांग्रेस समिति की रिपोर्ट, और कांग्रेस समिति की रिपोर्ट जो थी उसने कहा कि 1000 से अधिक लोगों की शहादत, यानी कि 1000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, अधिक लोगों को 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लोग मरे हैं। और ये ब्रिटिश सरकार मात्र 379 लोग ही बताए थे। यह विवादित हो गया बात, क्योंकि दोनों बात एक जैसा नहीं हुआ। आगे समझते हैं। अब जो है घटना के बाद भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया, VVI फॉर एग्जाम्स के लिए यहाँ समझिएगा। जब यह घटना घट गई तो भारतीय जो नेताएं थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्षुब्ध होकर अपनी नाइटहुड सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। किसकी ओर से दी गई थी? तो ब्रिटिश सरकार की ओर से दी गई थी। यह जो है इस घटना से दुखी होकर के उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो दिए गए नाइटहुड की उपाधि थी उसने वापस कर दी। आगे समझते हैं। शंकरन नायर, इनका भी नाम आया है। इन्होंने क्या किया प्रतिक्रिया में? शंकरन नायर,
इन्होंने विरोध स्वरूप वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मतलब ये इनका भी नाम याद रखेंगे। शंकर नारायण नायर ने क्या किया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो है इन्हीं के हाथों में था, इन्होंने उस सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के। आगे समझते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया देखेंगे। महात्मा गांधी इन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई। महात्मा गांधी को दिया गया था कैसर-ए-हिंद की उपाधि, इन्होंने लौटा दिया। हालांकि इसका मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी थी, पर पृष्ठभूमि में जलियांवाला बाग ही था। मतलब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी थी और पृष्ठभूमि में क्या था? जलियांवाला बाग। आगे समझते हैं। सभी आदमी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम ऐसे एनसीईआरटी का निचोड़ लाए हैं, एक भी प्रश्न आपका जो है परीक्षा में नहीं छूटेगा। ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, फिर ऐसा पढ़ेंगे अभी, फिर न पड़ेगा दोबारा। बस एक बार पढ़िए। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। अच्छा, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा? इस कांड को दीनबंधु CF एंड्रयूज ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और सीखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यह टॉपिक जांच समितियां, हंटर कमीशन, क्या नाम आया? हंटर कमीशन, अक्टूबर 1919। याद रखेंगे, हंटर कमीशन कब? अक्टूबर 1919। क्या है इसमें समझते हैं। ये क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा गठित आधिकारिक जांच समिति। ये जो हंटर समिति है, कौन समिति है? हंटर समिति जो है अंग्रेजों द्वारा गठित आधिकारिक जांच समिति है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर थे। आगे समझते हैं, देखेंगे सभी आदमी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुल 8 सदस्य, कितने सदस्य थे हंटर समिति में? कितने सदस्य थे बताइए? 8 सदस्य थे। याद रखेंगे, 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय, मतलब कुल जो है सदस्यों की संख्या 8 है, जिसमें 5 जो है अंग्रेज है और 3 जो है भारतीय हैं। 3 भारतीय सदस्यों के नाम अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि हंटर जो समिति था उसमें जो है 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? एक में सर चिमनलाल सीतलवार, 2 में साहबजादा सुल्तान अहमद, 3 जगत नारायण। ये तीनों व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिपोर्ट का नतीजा। क्या हुआ रिपोर्ट का नतीजा? रिपोर्ट का नतीजा, कमीशन ने जनरल डायर को केवल निर्णय लेने की भूल कहकर छोड़ दिया। जो जनरल डायर कौन थे? याद है? जनरल डायर 2 है, याद रखेंगे। तो ये कमीशन जो था, कमीशन ने जनरल डायर को सिर्फ यह कहा कि आपको निर्णय लेने में भूल हुई है। उन्होंने क्या कहा कि आपको निर्णय लेने में भूल हुई है, बस यही कहकर छोड़ दिया। उस पर विशेष कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे नौकरी से हटाकर वापस लंदन भेज दिया गया। ये नॉर्मल है। इतने सारे लोगों पर गोली चलवा दी गई, इतने सारे लोग मर गए और उस व्यक्ति को सिर्फ कहा गया कि तुमसे निर्णय लेने में सिर्फ भूल हुई है और उसे नौकरी से हटाकर वापस लंदन भेज दिया। एक छोटी सी सज़ा, ये सज़ा नहीं मानिए, कुछ नहीं है। जहां ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। अब बताइए, ब्रिटिश अखबारों ने उसे क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। देखिए यहाँ उसे जो है अवार्ड भी मिल गया। क्या मिल गया? अवार्ड भी मिल गया। समझते हैं आगे। तहकीकात कमेटी कांग्रेस द्वारा और हंटर कमेटी किसके द्वारा? अंग्रेज द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेज द्वारा। याद रखेंगे, ये 2 समिति हैं। अंग्रेज द्वारा क्या था? हंटर समिति। और तहकीकात कमेटी किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अन्य सदस्य इसमें कौन कौन थे? महात्मा गांधी,
मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब आदि, इन लोगों ने उस समिति में भाग लिया था। आगे समझते हैं, वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। बहुत ही अच्छी तरह से हम एनसीईआरटी का निचोड़ लाए हैं, हर टॉपिक के बातों को लाए हैं ताकि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में ना छूटे। ध्यान से देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अंतिम न्याय क्या हुआ? उधम सिंह का बदला 1940, याद रखेंगे, अंतिम न्याय उधम सिंह का बदला 1940। जलियांवाला बाग के समय, कब? जलियांवाला बाग के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार माना गया। यह जो घटना घटा था जलियांवाला बाग, उसकी पूरी जिम्मेदार किसको माना गया? माइकल ओडायर को। आगे समझेंगे, जो कौन थे? पंजाब के गवर्नर थे। अब क्या कह रहा है कि 13 मार्च 1940, याद है ये दिन? 13 मार्च 1940 भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह, कौन थे? भारतीय क्रांति, किनका नाम? उधम सिंह का नाम आता है, ने लंदन में कहाँ जाकर के? लंदन में कैक्सटन हॉल, याद रखेंगे इस जगह का नाम, कैक्सटन हॉल में जाकर माइकल ओडायर को गोली मार दी। ये उधम सिंह थे, हमारे भारतीय क्रांतिकारी। जब लंदन चला गया वो अधिकारी, तो वहाँ पर जाकर के हमारे उधम सिंह क्रांतिकारी ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर गोली मार दी। ये हमारे शेर थे, ये हमारे बहादुर थे। जलियांवाला बाग का बदला ले लिया, जलियांवाला बाग का बदला ले लिया। बाद में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। बाद में क्या हुआ? उधम सिंह को फांसी दी गई। यही हमारी वीरता है, यही हमारे वीर थे देश के। आगे समझते हैं।